आप सभी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और सबसे पहले एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका एग्जाम कैसा रहा। दरअसल दो स्थितियां बनती हैं। एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप होते हो, तब आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तब आप अपने अनुसार सही ही लगाते हो। आप ये चीज गौर करिएगा। एग्जामिनेशन हॉल पे आप अपने अनुसार सही आंसर ही लगाते हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो, तो बाहर आने के बाद कई बार वो सही आंसर भी आपको गलत लगता है और वो आंसर की में भी आपको थोड़ा सा बदलाव दिखते हैं। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आपके होंगे जब बाहर आके आपने चेक किया होगा कि, और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होते हैं हम इस कारण से कि यार मेरा इतना अच्छा पेपर बन जाता यदि मैं इसको ऐसा करता। तो बहुत सारी मिस्टेक हम करते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, और ये कोई एक बच्चे की कहानी नहीं, हर स्टूडेंट की कहानी है। तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है। इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम लगभग 6,26,387 छात्रों ने फॉर्म भरा था। 12 अक्टूबर को एग्जाम था। चलिए थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। एग्जाम कब था आपका? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीसीएस का एग्जाम था। अब आप लोग कट ऑफ वगैरह भी देख रहे होंगे कि कट ऑफ क्या गई। अभी आयोग की ऑफिशियल आंसर की का भी आप लोग की प्रतीक्षा आ जाएगी आंसर की, तो ठीक है। हाँ, मैं अभी यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पे टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे आपके 6,26,387, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था। टोटल एग्जाम देने वाले बच्चे यदि आप देखेंगे, इस संख्या से डरना नहीं है। लगभग एग्जाम देने वाले बच्चे जो थे 2,65,364 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। एग्जाम देने वाले बच्चे इतने ही थे। एग्जाम छोड़ने वाले बच्चे कहते पता है कितना? 3,61,000 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। ये एग्जाम छोड़ने वाले बच्चे थे। एग्जाम देने वाले कितने थे? लगभग यदि अप्रॉक्स आप देखेंगे तो परसेंटेज हमारा 42.5% के आसपास एग्जाम देने वाले बच्चों की थी संख्या। हर बार ऐसा होता है और हर एग्जाम में होता है, चाहे आईएएस का हो, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, यह हर बार की कहानी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट लाखों में होते हैं। 5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं हमेशा यूपीपीसीएस के। पर एग्जाम देने वालों का परसेंटेज यानी आप देखिए, और इसमें भी सिंसियर स्टूडेंट टोटल कितने निकल के आएंगे पता है? ये भी मैं बता दे रहा हूं। 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिंसियर हैं इसमें से। मैं व्यक्तिगत अनुभव अपना बता रहा हूं, इतना लंबा समय काल हो गया, 10 साल हो गए मुझे। अपने अपने आसपास भी आप ढूंढ लीजिएगा। 25,000 बच्चे वो हैं जिन्होंने रेगुलर रूटीन में तैयारी की है, एग्जाम के लेवल पे जाकर तैयारी की है। पढ़ सब रहे हैं, पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है, एग्जाम के लेवल को समझने से एग्जाम निकलता है। पढ़ने वालों की संख्या काफी है, पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप ये समझिए कि आप क्या इन 25,000 बच्चों में हैं? अभी इसमें से भी देखिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, अभी पीटी का आपका एग्जाम हो गया, पीटी का रिजल्ट आएगा। टोटल पोस्ट लगभग मेरे ख्याल से 210 के आसपास पोस्ट थी जब पोस्ट निकला है, फॉर्म निकला है। मार्च में शायद अधिसूचना आई थी। और अभी चूंकि प्रीलिम्स के पहले पहले मैं कहता हूं मैक्सिमम जी सीट बढ़ेंगी भी तो 500 के आसपास मान लो सीट हो जाती। मान लो यूपीपीसीएस में ये आमतौर पे होता है कि प्रीलिम्स के तक में सीट की संख्या, अब ये अभी आयोग का जो है, चूंकि अभी जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आयोग स्पष्ट करता है कितने कैंडिडेट बैठे। ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटी डेटा दे दिया जो मुझे कलेक्ट हुआ है कई सारे न्यूज़पेपर और उन सब से, तो ये डेटा मैंने आपको बताया है। तो आप समझिए आपका जो पूरा का पूरा मामला है ना, दरअसल अब देखिए इन 25,000 में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल पीटी मास्टर होते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी होती है, मेंस की तैयारी उनकी भी नहीं होती है। अब इसमें भी आपको पता है कि वैकेंसी मान लो अप्रॉक्स 500 है, तो वही मान लो अप्रॉक्स 11 गुना, 12 गुना, 13 गुना, 15 गुना के आसपास बच्चे यहाँ पे लिए जाते हैं। 15 गुना भी हम मान लेते हैं, तो आपका जो है टोटल नंबर से यदि आप निकाल लीजिए तो, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये डिस्कशन मोड पे चलना चाहिए। आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई आप घर पे बैठे हुए हो। घर पे बैठा हुआ नहीं समझना है, ठीक है? घर पे बैठा हुआ नहीं समझना है,
आप ये समझिए कि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक क्लास है, क्लास में हम सामने बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, घर पे आपके सामने मोबाइल लगा हुआ है, बस ये बात है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी बात होती है तो आप एक कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहिए, डिस्कस करिए। बाकी जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे तो वो सारे बच्चे भी, और बाकी लाइव जो भी सेशंस रहेंगे सब आजाद आईएएस लाइव चैनल पे हमारे होने वाले हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाना। आजाद आईएएस एकेडमी का ही एक चैनल है, आजाद आईएएस लाइव चैनल, ठीक है। बाकी देखो यूपी पीसीएस वालों के लिए हमारा एक चैनल है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा डेटा है। लगभग 58% बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है। पेपर में मैंने आपको जब पेपर का पहली प्रक्रिया दी थी तो मैंने पेपर को आसान बताया था आपको। आसान देखो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। एग्जामिनेशन हॉल पे मैंने मध्यम से आसान, मध्यम भी बताया था, मध्यम से आसान था पेपर। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? पेपर में जो कुछ भी आया था कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। ये इस बार मैंने पहली बार आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की, ये मास्टर करंट अफेयर्स आप सभी को मैंने जारी किया था। यदि आप पूरे करंट अफेयर्स को देखेंगे, हर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मास्टर करंट अफेयर से आया था, क्योंकि मैंने पढ़ाया है हर चीज को। जीएस में हमने हर चीज पढ़ाया। आपको देखिए पुरस्कार में भी आप शुरू करोगे ना, और चीजें बहुत मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, चाहे अवार्ड्स रहे हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन रहा हो, कुछ भी रहा हो, करंट का क्वेश्चन आपके जितने भी आए, एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, करंट से कितने पूछे गए हैं, किस जगह से कहां से कितने क्वेश्चन आए। थोड़ा इसका भी हम एक वो ले लेते हैं। दुर्गेश जी कह रहे हैं सर यूपीएससी देना है। ठीक है दुर्गेश जी, यूपीएससी के लिए भी हम बातचीत करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आयोग के कट ऑफ पे भी बात करेंगे, आज थोड़ा सा कट ऑफ पे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बार हम आयोग के पैटर्न को देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। आपको भी समझना चाहिए, जब जब एग्जाम हो, एग्जाम होने के बाद हमेशा कहता हूं कि बैठिए, एनालिसिस करिए, पता करिए एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम कैसा है। सबसे पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से टोटल क्वेश्चन थे 23 के आसपास। 23 क्वेश्चन करंट अफेयर से निकले हैं, जोड़े इंटरलेट करें। अभी मैं पेपर भी आपको दिखा दूंगा, मेरे पास पेपर है ना, पूरा पेपर। मैं व्यक्तिगत तौर पे जब भी पेपर होता है मैं हल करता हूं, कोई भी पेपर होता है, मैं जब भी अपना एनालिसिस बताऊं, अपनी बात बताऊं, तो आप ये समझिएगा मोस्ट ऑथेंटिक है। पूरा पेपर किसी ने सॉल्व किया है। अभी आपको दिखा देता हूं, पूरा एक एक पेपर सॉल्व किया है, एक एक पेपर, ये पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है ए टू जेड। और जब भी होता है, चाहे आईएएस हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी, यदि मैं रिव्यू दे रहा हूं तो यानी उस पेपर को व्यक्ति, और ऐसा ही देता हूं जैसे एग्जामिनेशन हॉल पे आप लोग देते हैं। ये भी मान के चलिए, एग्जामिनेशन हॉल पे जैसे पेपर आप देते हो ना, उसी तरीके से पेपर हमेशा मैं बैठ के देता हूं, तब मैं जाके एनालिसिस के उस पे आता हूं, मोमेंटम पे। दूसरा है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में यदि हम सभी को मिला दें, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो टोटल 26 क्वेश्चन थे। हमेशा वेटेज हिस्ट्री का ज्यादा रहता है। हिस्ट्री हो गया। इसके बाद पॉलिटी, इस बार पॉलिटी बहुत जबरदस्त आया था, पॉलिटी के क्वेश्चन। तीसरा है पॉलिटी। पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे थे, आसान थे, लेकिन बच्चों ने गलत किए हैं। इस बार अच्छा खासा वेटेज था पॉलिटी का, 22 क्वेश्चन पॉलिटी के निकल के आए। ये मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, अप्रॉक्स यदि आप भी मतलब इसको पूरा देखेंगे तो मतलब जितना मैं बता रहा हूं उतना ऑथेंटिक है। जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा। इसके बाद ज्योग्राफी भी आपका वेटेज अच्छा था, ज्योग्राफी का भी इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी अच्छे थे। अब जैसे मैंने पूरा ही पेपर बताया कि आसान था, मध्यम स्तर का पेपर था। एग्जामिनेशन हॉल पे आपको कैसा लगा, एक लोग आप लोग भी अपना जो है राय दीजिएगा। आकांक्षा गुप्ता जी कह रही हैं सर मेरे 92 क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं, 123 मार्क्स अभी बना है, हो सकता है थोड़ा ऑफिशियल आंसर की में 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए। आकांक्षा जी अच्छा स्कोर है, मतलब अभी मैं कट ऑफ आपको डिस्कस करूंगा। यूपी में फीमेल का भी आपका रिजर्वेशन है 20% का, तो ओवरऑल अच्छा है, अभी इस पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ प्रेसित जी, आपका आरएनबी आईएएस से प्रेसित श्रीवास्तव जी है, ठीक है प्रेसित जी। गजल बत्रा जी कह रही है सर मैं शून्य से शिखर तक बुक मंगाई थी, एक पेज को छोड़कर बिल्कुल सब के बारे में कुछ ना पता था। हाँ क्या मतलब बुक आपके पास पहुंच तो गई है ना गजल जी? बुक आपके पास गजल जी पहुंच गई है ना? बुक जो आपने मंगवाई थी, बुक आपको शून्य से शिखर तक की बुक आपको
और उस बुक को पढ़िए, कहीं भी दिक्कत आती है उस बुक में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है हर बात, है ना। हाँ ठीक है प्रेसित जी, एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। आप लोग के कमेंट में देख रहा हूं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ज्योग्राफी से टोटल क्वेश्चन यदि हम बात करें तो 24 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से थे, और इसके बाद आपका जो है इकोनॉमी से भी क्वेश्चन थे। इस बार इकोनॉमी से भी क्वेश्चन थे, लगभग अप्रॉक्स इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट योजनाएं वगैरह सब कुछ मिला के 19 के आसपास क्वेश्चन यहां से थे। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन थे आपके, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन थे टोटल आपके 14 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से थे। साइंस से क्वेश्चन भी अच्छे थे इस बार के क्वेश्चन, हाँ थोड़ा ट्रिकी थे, ऐसा नहीं था कि मतलब पेपर जो पढ़ के गया था उसके लिए पेपर आसान था। 16 क्वेश्चन साइंस से थे, और यूपी की बात करें तो यूपी से भी क्वेश्चन आए थे इस बार, और यूपी से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के, लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास यूपी से थे। तो अप्रॉक्स ये मेरा एनालिसिस है, आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, पीछे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। करंट अफेयर से लगभग 23 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 26 क्वेश्चन, पॉलिटी से 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन। मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो आपका अभी हुआ है 12 अक्टूबर का, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 19 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 14 क्वेश्चन, साइंस से 16 क्वेश्चन और यूपी से 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये बात है हमारी। अब देखो पेपर जो था ना, मैं इसको आसान क्यों कह रहा हूं, पिछली बार पेपर लेंदी था, पहली बात तो लेंदी था, 45 पेज का पेपर था। एक बार पेपर को हम, पेपर लेंदी था और हो सकता है लेंदी होने के कारण से आपको कठिन लगा हो। 45 पेज का पेपर था, और यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे हो, आपको पता है इस बार टारगेट डिस्कशन हुआ था, हमने हर सप्ताह का टारगेट किया था, हमने स्ट्रेटजी सेशन दिया था, फाइनल वीक का स्ट्रेटजी सेशन दिया था, काफी कुछ मैंने आपको करवाया है, कंटिन्यूअस आपके साथ रहा हूं इस दौरान, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आगे भी रहूंगा, मेंस को लेकर के भी बहुत कुछ सोचा है, डिटेल तैयारी को लेकर के भी आपके सब कुछ सोचा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी पीसीएस में मैं आप सभी के साथ हर मोमेंटम में हूं, ठीक है। तो एक तरीके से पेपर लेंदी था, ये तो था कि पेपर आपका डेप्थ में है, लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ये नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है। ये पहली बात, पूरा सिलेबस से था क्वेश्चन, पूरा सिलेबस से था क्वेश्चन, जो भी सिलेबस थे। दूसरी बात, इस बार का पेपर कंप्लीट पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पेपर था, ये पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था। आप इसके क्वेश्चन उठा के देखिए, यहां तक कि योजनाएं पीवाईक्यू से थी। क्या नहीं पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया इस पेपर में, पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था। संजय जी कह रहे हैं सर जी इस बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में ये मतलब, अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर पेपर आसान था, इस कारण से मैं पेपर मतलब अच्छा से नहीं कर पाया पेपर। अच्छा कुछ के बच्चों से, जैसे मैं कई सारे लोगों से मिल भी रहा हूं, तो कुछ बच्चे क्या है, कठिन क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर दे रहे हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन में उनके साथ सिली मिस्टेक हो जा रही, पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी कर दिया, ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से यदि आप पढ़ लो तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रवीण जी करें सर जी मेरा थोड़ा कम सही गया है। अच्छा मुझे आप में से कोई एक ऐसा बता दे कमेंट में कि पेपर में कोई ऐसा सेक्शन था जो देखा सुना नहीं था, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं 10 क्वेश्चन भी मान लेता हूं, 140 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो एग्जैक्टली आपके देखे सुने होंगे। करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा, करंट, अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था, पुलित्जर पुरस्कार आया था आपका, ठीक है। एक आपका जो है वो ऑपरेशन ब्रह्मा से क्वेश्चन था, मतलब करंट भी आपके ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अलग, बानू मुश्ताक से एक पुरस्कार था, बुकर पुरस्कार आपका पूछा गया था, सब जनरल पुरस्कार है सब। मैंने ये जो आपकी करंट, अच्छा हमने इस पूरी मैगजीन का मैंने मास्टर वीडियो भी दिया था, यदि आप मेरे मास्टर वीडियो देख रहे थे या फिर ये मैगजीन को भी आपने पढ़ा होगा, तो भी आपके आसानी से क्वेश्चन निकल रहे थे, मतलब आसानी से क्वेश्चन हमारे निकल रहे थे। तो मुद्दा है कि यदि आप पढ़ के गए थे तो सिलेबस पे बेस्ड था पेपर और पीवाईक्यू पे बेस्ड था, हर चीज पूछी गई थी, पूछी जा चुकी थी, कालानुक्रम भी आसानी से निकल रहे थे, मैच द फॉलोइंग भी आसानी से निकल रहे थे। तो यदि मेरे से पूछे गए हाँ गलतियां क्या हुई हैं,
ज्यादा नहीं बेस क्वेश्चन आए हैं। अब आपने सावधानी से नहीं पढ़ा और वहां नहीं पूछ रहा है कि भाई नहीं बताइए, तो आपने वहां पे आंसर करने में गड़बड़ कर दी, या आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। यहां पे जो गलतियां हुई है ना बच्चों से, वो गलती हुई है सावधानी से नहीं पढ़ने को लेकर के। और मैं पेपर आसान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। यदि आप मेरे से पढ़ के गए हो, आप अपने नोट से उठा के देख लो, कहां कमी रह गई है उसमें। हर चीज उसमें इनबिल्ड की है हमने, जब कोई कमी नहीं है। हर चीज आपके नोट्स में है, सिलेबस में है, बुक्स में है। तो मुद्दा है कि यदि आप सिंसियर बच्चे रहे हैं, आपने मेहनत की है, आपने पूरा 1 साल दिया है इस एग्जाम को, तो आप इस पेपर को कठिन नहीं बोल सकते। ये मध्यम से आसान स्तर का पेपर था। कठिन उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो कठिन कहे ठीक है चलेगा। लेकिन जिन्होंने सिलेबस तैयार किया, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पढ़ा है, जिसने टारगेट कंप्लीट किया है, जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा है, वो किस आधार पर इस पेपर को कठिन बोल सकता है? ठीक है, तो ये आपके सिलेबस से पेपर था, पीवाईक्यू से पेपर था। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल पे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली घटना घटी है। यदि आपने सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, जो कि पहली शर्त है, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो आप गलतियां कर आएंगे। दूसरी चीज क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल पे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ने की आदत बनाइए। आपको 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ना भी है। बहुत सारे लोग ज्यादा कराए हैं तो निगेटिव में नंबर जा रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे मिले हैं जिन्होंने 150 में 150 अटेम्प्ट किया है। कभी नहीं करना है, आत्महत्या करने जैसा है पेपर में। मतलब एक तरीके से समझिए कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना जिसमें निगेटिव मार्किंग हो, ये बहुत गलत सोच है। कभी नहीं करना है। हमेशा आप 20 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलिए, 20-25 क्वेश्चन का, कि आपको छोड़ना ही छोड़ना है। निगेटिव के कारण आपका बहुत बुरा हाल हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या कारण है, क्यों आपको गलतियां लग रही, कहां आपको पेपर में आपके तरफ से आपका एनालिसिस क्या है। मेरा एनालिसिस इसलिए क्योंकि देखो, हो सकता है कि मैं लंबे समय काल से इस पेपर, मतलब मैंने ऐसा कोई भी साल का पेपर नहीं होगा जो हल ना किया हो। 2016 से मैंने कंटिन्यूअस पेपर को सॉल्व किया। 2016 कहिए, 2015 से पीसीएस से मैं जुड़ा हुआ हूं। 15 से मैंने जो लोअर पीसीएस का पेपर आया था, या इसके बाद कंटिन्यूअस 16 से मैंने खुद 2 बार 3 बार मेंस दिए हैं। तो मेरा एक अच्छा अनुभव है इस एग्जाम को लेकर के, और कंटिन्यूअस हमेशा मैं जुड़ा रहता हूं। अभी इस बार का पेपर भी मैंने हल करके आपसे इतनी बातें कर रहा हूं। तो पेपर कहां कठिन है? पेपर कठिन नहीं था। मुद्दा है कि कुछ आपकी गलतियां हुई, उसके कारण गड़बड़ हुआ है। गजल बत्रा जी कह रही है, सर मेरा डाउट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत बहुत आता है, मुझे आपसे बात करनी है। गजल जी, आप यदि आप जैसे कोई भी आपके डाउट हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभी लास्ट में, सेशन के लास्ट में मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, आप अपने पॉइंट जो है लिख के रखिए, फिर आप पेस्ट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आकांक्षा जी सारे क्वेश्चन से टच में थे। ठीक है, संजय जी ये बात कह रहे हैं जल्दबाजी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। यही सावधानी, पढ़ने में यदि आप कमी करोगे, पढ़ने में यदि आप गलती करोगे, तो सावधानी का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपने सावधानी से पढ़ा ही नहीं, आपकी गलती ही था कि आपने सावधानी नहीं दिखाई। आपको सावधानी दिखानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं दिखाई सावधानी? यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपने पीवाईक्यू पढ़ रखे हैं, आपने एग्जाम के लेवल को समझ रखा है, तो आपके लिए पेपर कठिन नहीं था। और मैं कभी भी इस बात को जो है, आप, हाँ सारे सिलेबस से थे। ठीक है, प्रेसित जी कह रहे हैं सर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, ये बात तो सच है। ठीक है, गजल जी, हाँ गजल जी मैं आपके क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, आप लास्ट में कमेंट करना। बुक से जुड़े हुए यदि कोई डाउट हो आपके सोने से शिखर तक के, तो लास्ट में हम Q&A कर लेंगे। आकांक्षा जी ठीक है। अमित वर्मा जी हैं, सर मैंने 34 क्वेश्चन, अच्छा 34 क्वेश्चन देख नहीं पाए अमित वर्मा जी। कुछ लोग स्पीड इतनी स्लो रखा आपने क्योंकि आप टेस्ट सीरीज नहीं करके गए। अच्छा मैंने ये बताया था कि जब पेपर, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 2024 वाला था, 22 दिसंबर का पेपर जो था आपका 2024 का, वो पेपर भी इतना ही लेंदी था, लगभग 45 पेज का पेपर वो भी था। मैंने बोला था कि शुरुआत में क्वेश्चन पेपर को खोलने से पहले एक बार उसकी मोटाई देख लेना, कितने पेज का है। सील भी खोलने की जरूरत नहीं, एक बार पेज नंबर देख लेते पलट के, उसके बाद अपनी स्पीड निर्धारित करना कि मुझे किस गति से चलना है। ये पेपर
नो डाउट लेंदी था, इसमें स्पीड आपको मेंटेन करके चलना था, पेपर उलझा हुआ नहीं था। स्पीड अब देखिए 34 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब कि मैंने आप 34 क्वेश्चन देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाया। ओएमआर ये भी क्या हुआ, आपकी जो है स्पीड का कारण हुआ। अब प्रीलिम्स में स्पीड, प्रीलिम्स में, मेंस में तो स्पीड चाहिए ही, मेंस में हाथों की स्पीड चाहिए, प्रीलिम्स में पढ़ने की स्पीड चाहिए। प्रीलिम्स भी स्पीड का गेम है। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने की, और इन सब पे मैं बहुत बात कर चुका हूं, कैसे अपनी रीडिंग को अच्छा पढ़ना है, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना और आगे बढ़ना है। चिपकना नहीं कि एक क्वेश्चन पे बैठ गया और उसी को नहीं बन रहा, आगे बढ़िए, छोड़िए उसे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ना चाहिए बच्चे को। तो क्वेश्चन की स्पीड का इशू भी रहा है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को। आकांक्षा जी करीब 25 क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसलिए निगेटिव का बहुत कम किया है। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा है यदि आपने छोड़ के चली हैं। अमित वर्मा जी कह रही सर 116 देखा है, 88 किया है, 70 सही है। अमित वर्मा जी अटेम्प्ट आपका थोड़ा सा कम है, 116 देखा, केवल 88 किया है। अब देखो ये भी एक अपने आप में मतलब इतना कम भी नहीं करना है पेपर में कि इतना कम करके चले आए आप, इतना कम भी नहीं करना है ना, कि पता अटेम्प्ट ही हमने बहुत 125 से 130 अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल पे, वहां जाके 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने प्रॉपर। यदि आपने 116 देखा और 88 किया तो ये भी अपने आप में रिस्क है, फिर तो आउट ही है ना, हम बाहर ही है ना। हमें 125 करना है एनी हाउ, वहां पे नहीं करेंगे तो भी बाहर ही है। हम 100 करें श्योरिटी के तो भी गड़बड़ है। श्योरिटी के अप्रोक्स आपका 100 से 110 में कहता हूं आपके 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन बनने चाहिए, और 15 से 25 क्वेश्चन आपके 50-50 वाले होने चाहिए। यदि ये रेशियो आपका निकल के आ रहा है, और ये सब काम आपको टेस्ट सीरीज के दौरान देखना था, ये सब काम आपको टेस्ट सीरीज के दौरान देखना था। तो थोड़ा सा अमित वर्मा जी स्ट्रेटजी सही नहीं थी, रणनीति मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि 125 मिनिमम अटेम्प्ट करिए, स्पीड अच्छी रखिए, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप क्वेश्चन देख पाएंगे। आसान क्वेश्चन भी आके दिए आप उसे कर नहीं पाए, अभी मेंस में है, मेंस में मान लीजिए पूरा पेपर आता है आपको, लेकिन पूरा पेपर आप लिख ही नहीं पाए, आप पूरा रहा लिख नहीं पाए, आप पूरा रहा पढ़ ही नहीं पाए पूरा। आने का बात नहीं है, आप स्पीड का गेम है, और यदि स्पीड का गेम है तो हमें स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। प्रवीण जी कह रहे हैं सर नोट से क्वेश्चन काफी फंसे हैं, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास था, मेरे रिवीजन में कमी थी, ये बिल्कुल रिवीजन का कमी है आपका, इसलिए आप रिवीजन अच्छे से करिए, जो भी पढ़िए पीवाईक्यू को साथ में लेकर पढ़िए। आपने मेरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट मेथड का मैंने वीडियो एक बनाया था कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट स्टडी होनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके आपको पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और इसके बाद पढ़िए आराम से, क्वेश्चन देखिए फिर पढ़िए, क्वेश्चन देखिए फिर उसको डिटेल में जाके पढ़िए, ठीक है। संजय जी कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि सारे ऑप्शन यदि नहीं आ रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड नहीं हो सकता था, सारे ऑप्शन को चेक करना था। बिल्कुल ये बात सही है कि दो सही आ रहे हैं, एक सही नहीं बन पा रहा है। कई बार मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको सारे ऑप्शन पता हो, है ना। हर जगह एलिमिनेशन मेथड नहीं लगता है, एलिमिनेशन मेथड के भरोसे में कहता हूं एग्जामिनेशन हॉल पे जाओ भी मत, आपको एलिमिनेशन मेथड वहां पे हेल्प करेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो एक आपके लिए जो है टेक्टिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एलिमिनेशन से भी सॉल्व हुए, मैच द फॉलोइंग के भी और उसके भी। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड थे, व्यवहारिक क्वेश्चन थे, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यदि आप थोड़ा सा सिनेरियो को समझ रहे हो, वैसे क्वेश्चन भी थे, है ना। तो थोड़ा बहुत मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना। लकीर का फकीर का मतलब होता है कि केवल किताबी ज्ञान भर से बात नहीं बनेगी, आपका एक प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका अलर्टनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, आप एक्टिव, मतलब ये सब कैसे आता है, एक हैबिट है आपकी, जब आप चीजों को अलर्टनेस के साथ आगे कंटिन्यूअस लेके चलते हैं तब, ठीक है। तो अमित जी जो है इस बार गलतियां हुई हैं उनको सुधारना, और बाकी बच्चे अपना अनुभव साझा करें, जो भी लोग पीसीएस का पेपर जिन्होंने दिया है या पीसीएस का पेपर, बाकी कट ऑफ को लेकर हमारा डिस्कशन होगा अच्छे से। कट ऑफ को लेकर मैं चाह रहा हूं आयोग की आंसर की अभी आई है, अभी नहीं आई, एक बार मैं वेबसाइट आज मैंने शाम को देखी थी, आ जाना चाहिए इस बार, पता नहीं क्यों लेट है, आ जाएगी आपकी।
प्रेषित जी कह रहे सर मैंने 107 क्वेश्चन स्टार्टिंग में 1 आवर्स में करने के बाद ओएमआर साथ में फिल किया है। बहुत अच्छा था ये। मैंने हमेशा कहा है कि आप शुरुआत में 1 घंटे में जितने हो जाए पहले ओएमआर भरिए, फिर साथ साथ भरिए। ये एक अच्छी टेक्निक होती है। ठीक है। संजय जी कह रहे हैं सर जी कुछ क्वेश्चन ऐसे, हाँ ठीक है। प्रेषित जी कह रहे हैं सर आपके कहने पर ही मैंने शुरू के 1 आवर्स के बाद में ओएमआर फिल किया था। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच प्रेषित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये सब बातें, अब मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ पे थोड़ा बहुत बात कर लीजिए। तो चलिए कट ऑफ पे एक बार बात करते भी हैं, डिस्कस करेंगे हम कट ऑफ को लेकर के भी।